चैप्टर 21। कपूर मेंशन। कुछ लोग अपने हाथ में थाली लिए जिस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था और साथ में कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं। अंदर सामने टेबल पर रखकर वापस चले जाते हैं। वामिका विधि रीमा जो वही सोफे पर बैठी थी, ये देख वामिका अपनी जगह से उठ उन लोगों को रोकते हुए बोली, अरे ये सब क्या है कौन आप लोग? रीमा कहती है, क्या ये सब उस मुंह बोले बाप ने भेजा है? निर्मम और साहिल अंदर आते हुए कहते हैं, मुंह बोले बाप से मतलब क्या है आपका समधन जी? वामिका अपनी उदासी छिपा उन दोनों को देख आगे बढ़ उनका वेलकम करती है और निर्मम को गले लगा लेती है। वामिका कहती है, वो आप अपनी वीनू से ही पूछना। आइए बैठिए। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। वामिका गिफ्ट्स की ओर इशारा करते कहती है, वैसे इन सब की क्या जरूरत थी? खामखा आपने तकलीफ की। निर्मम बोली, अरे समधन जी इसमें तकलीफ की क्या बात है? अपनी बेटियों के ससुराल आए हैं, इतना तो बनता है। साहिल कहते हैं, वैसे वीनू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वामिका सरलता से बोली, वीनू अपने रूम में। वामिका एक सर्वेंट से वीनू को बुलाने को कहती है। निर्मम बोली, वो क्या शादी के बाद वीनू से मिले काफी दिन हो गए। निमी तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मिलकर गई थी। निमी का जिक्र आते ही वामिका के चेहरे की उदासी उभर आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें कैसे बताए कि विवाह निमी का डाइवोर्स हो गया है। वामिका अपने हाथ आपस में मसल रही थी। वीनू अपने मॉम डैड से मिलने नीचे आती है। वो दोनों के पास जा उनके गले मिलती है। वीनू जैसे ही साहिल के गले लगती है उसकी आंखें नम हो जाती है। साहिल वीनू को समझ बोले, वीनू बच्चा ऐसे रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? वीनू पीछे हो अपना सर हाँ में हिला देती है। साहिल निर्मम फिक्र करते हुए बोले, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? वीनू बोली, वो निमी। निर्मम अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, बस इसलिए कि निमी ऑस्ट्रेलिया गई है, ये भी कोई रोने वाली बात है? तुम भी बच्चों की तरह करती हो। वीनू बोली, मॉम निमी विवान को डाइवोर्स देकर ऑस्ट्रेलिया गई, मुझे डर है कि वह वापस आएगी या नहीं। ये सुन साहिल निर्मम दोनों ही सुन पक जाते हैं। वो जरूरत से ज्यादा हैरान थे। निमी ने डाइवोर्स भी ले लिया और बिना कुछ बताए ऑस्ट्रेलिया भी चली गई। दोनों हैरानी से बोले, वीनू बच्चा अगर ये मजाक है तो बंद करो। वामिका बोली, निर्मम ये मजाक नहीं है। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। निर्मम तो वही झटके से सोफे पर बैठ जाती है। साहिल आगे बढ़ निर्मम को संभालते हैं। निर्मम जी खुद को संभालिए। वीनू पंजों पर उनके सामने बैठकर बोली, मॉम प्लीज खुद को संभालिए, हमें निमी को भी संभालना है। हमें पता लगाना होगा कि वह कहाँ और किस हाल में है। वीनू अपनी जगह से उठ बोली, मैं उधम बाऊ जी को कॉल करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। उधम का नाम सुन निर्मम हैरानी से वीनू को देख बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? वीनू बोला, मॉम वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। साहिल निर्मम के कंधे पर अपनी पकड़कर आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं। निर्मम अपना सर हाँ में हिला देती है। ओबरॉय मेंशन। वीनू साहिल निर्मम के साथ यहाँ आ गई थी। वीनू साहिल से बोली, डैड अगर मेरी वीनू वापस नहीं आई ना तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने फैसला लिया है कि ओबरॉय ग्रुप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स कपूर से छीन लेगा, भले ही हमें सड़क पर क्यों ना आना पड़े। वीनू की आंखों में जुनून था, प्यार था, अपनी छोटी बहन के लिए जो कुछ भी करने को तैयार था। साहिल वीनू को गले लगा, बोले, बच्चा ऐसा नहीं होता, ये कोई मसले का हल नहीं है। हमें निमी से कांटेक्ट करना होगा, जानना होगा वो कहाँ और कैसी है। निर्मम बोली, वीनू तुम उस घर की बहू हो, उसी को बर्बाद करने की कैसे सोच सकती हो? वीनू बोली, जैसे वो विवान मेरी निमी को तकलीफ देने की सोच सकता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी अपना फैसला ले लिया है। अगला दिन दूसरी ओर वासु के फ्लैट की डोर बेल बजती है। वासु अपनी अधखुली आंखों को मसलता हुआ दरवाजा खोलकर कहता है, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? लेकिन जैसे ही सामने वाले को देखता है उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वासु के सामने निर्मम ओबरॉय खड़ी थी। वासु साइड हो निर्मम से कहता है, मैम कोई काम था आपको तो मुझे बुला लिया होता। निर्मम अंदर आते हुए कहती है, वैसे अपने बाप के बिना पहचान अच्छी बनाई है तुमने। वासु के घर को अच्छे से देखते हुए वासु हल्की स्माइल के साथ कहता है, जी आप कुछ लेंगे मैम? निर्मम सख्ती से कहती है, मेरी वीनू से अपने बाप का पीछा छुड़वा दो। मैं नहीं चाहती जिस दिन उसे पता चले वीनू मेरी बेटी है तो मेरी बेटी के साथ साथ वो तुमसे भी नफरत करने लगेंगे। कारण तो बखूबी जानते हो तुम। वासु के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वासु धीमी आवाज में कहता है, जी। निर्मम गुस्से से कहती है, मुझसे और मेरी बेटियों से कोई रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? इतने कह निर्मम घर से बाहर जाने लगती है। वासु पीछे से बोला है, लेकिन मेरा उनसे और आपसे रिश्ता तो है ही, आपके उस रिश्ते को खत्म करने से सब खत्म नहीं होता। निर्मम अपनी आंखों में आए नमी को छिपा वहां से चली जाती है।
वासु निर्मम के जाने के बाद बोला, मैं यहाँ से वापस राजगढ़ तो आपको मना कर ही लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे एडी चोटी का जोर ही क्यों न लगाना पड़े। कुछ देर बाद ओबरॉय ग्रुप्स एक लड़की रिसेप्शन पर आकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, हेलो मिस, मैं मिस्टर वासु से मिलना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट सामने खड़ी वेदा को ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसने जीन्स पर सिंपल सा शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ था। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? वेदा बड़ी ही मासूमियत से कहती है, क्या उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? रिसेप्शनिस्ट रिप्लाई करते हुए प्यारी स्माइल के साथ कहती है, यस मिस, वो कोई आम एम्प्लॉय नहीं है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा आगे को झुककर इधर उधर देख धीरे से अपने मुंह के पास हाथ ले जाकर कहती है, वो हमारे गुस्सेल प्रेसिडेंट के पर्सनल असिस्टेंट हैं, ऐसे ही कोई नहीं मिल सकता। वेदा रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज मुझे बस 5 मिनट मिलना है, कुछ करिए ना। रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चेक कर कहती है, वासु सर विनुषी मैम के साथ मीटिंग में बाहर गए हैं, आप सामने वेट कीजिए, अगर वो आपसे मिलने के लिए हाँ करेंगी तो आप मिल सकती है। सामने सिटिंग एरिया की ओर इशारा करते हुए वेदा वहां जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं, जहां कुछ और भी लड़के लड़कियां बैठे थे। कुछ जॉब इंटरव्यू, प्रोजेक्ट्स और मीटिंग के लिए आए थे। वेदा एक नज़र सभी को देख टेबल से मैगजीन उठा पढ़ने लगती है। करीब आधे घंटे बाद वीनू वासु अपनी मीटिंग फिनिश कराते हैं। वीनू एक नज़र सिटिंग एरिया की ओर मार वासु से कहती है, पूछो उसे यहाँ क्यों आए हैं। इतना क्या विधि अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर चली जाती है, जिसका यूज गिने चुने लोग ही करते हैं। वासु वीनू की बात सुन सिटिंग एरिया की ओर देखता है, वहां वेदा को देख वो समझ जाता है कि वीनू उसकी बात कर रही है। वासु सिटिंग एरिया में जा वेदा के सामने जाकर पूछता है, मिस वेदा आप यहाँ? ये सुन आसपास बैठे सभी वेदा की ओर हैरानी से देख रहे थे। वासु सामने से आकर उससे बात कर रहा है। वासु की आवाज सुन वेदा ऊपर देखती है। अपनी जगह पर खड़े हो वेदा वासु से कहती है, वो मुझे आपसे उस रात। वासु जब सभी को उन दोनों को घूरते हुए पता है तो वेदा की बात बीच में काटते हुए कहता है, केबिन में बात करते हैं। इतना क्या वेदा को अपने साथ अपने केबिन की ओर ले जाता है। सभी उन्हें जाते हुए हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ये पहली बार था वासु किसी लड़की को पर्सनली रिसीव कर रहा था।